जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में डिस्कशन करनी है, लेकिन उससे पहले आपको असाइनमेंट दी गई थी कल एक क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 को अटेम्प्ट करने के लिए कहा गया था। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। जी, आप दिखाइएगा असाइनमेंट की आपने 18। कर्व का नाम नहीं लिखा आपने, कर्व का नाम लिखिए। कौन सा कर्व है कि ये कर्व है कौन सा? कुछ नहीं पता, कर्व बना दिया, पता नहीं नाम क्या नाम है इसका? अच्छा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीएफ या पीपीसी। आप दिखाइए डायग्राम। जी ठीक है, करेक्ट, शाबाश जी। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। रिक्वायरमेंट 2 कह रहा है आर आफ्टर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इट रिसोर्सेज इज करंटली प्रोड्यूसिंग 70 यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। उसने हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ड्रा करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं। ऊपर अगर आप देखें तो कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड का कॉम्बिनेशन है। उसने 1 2 3 4 5 ऑप्शंस दिए हैं, 5 कॉम्बिनेशंस हैं जो कि इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है। कह रहा है अगर करंटली वो 70 यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रही हो, इकोनॉमी 70 यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर गुड पे हो, अगर 70 यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस कर रही है तो कैपिटल गुड्स के कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रही है? 100। कह रहा है व्हाट वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू आर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गुड्स इफ इट डिसाइड्स टू प्रोड्यूस 50 मोर यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अगर 50 मोर यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन 50 से और बढ़ा देनी है, तो अभी करंटली 70 है, 50 से बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 120। यानी कंज्यूमर गुड्स 70 से 120 पे हो जाएं तो कह रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? ठीक है, इस तो कैपिटल गुड्स जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? कंज्यूमर गुड्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कैपिटल गुड्स जितनी प्रोडक्शन कम हो गई, कैपिटल गुड्स की जितनी प्रोडक्शन कम हो गई वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो अगर कंज्यूमर गुड्स को 70 से 120 पे लेके जाएं, कैपिटल गुड्स क्या इफेक्ट होगा? 100 से 60 पे आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कैपिटल गुड की प्रोडक्शन कम होगी 40 से। तो 50 यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर गुड को इंक्रीज करने से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 40 लॉस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के 40 यूनिट्स जो है अब कम हो जाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हुई? 40 कैपिटल गुड्स। ये क्लियर हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की? जी, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? 15 ब्रीफली डिस्कस हाउ द कंसेप्ट ऑफ पीपीसी इज यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग द इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ स्कैर्सिटी। अब मुझे बताइए स्कैर्सिटी का कंसेप्ट जो है क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये शो करवा रहा है? बिल्कुल करवा रहा है, क्योंकि हमने देखा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर ऑन पॉइंट्स ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अचीवेबल है, पॉइंट्स इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इनएफिशिएंट है, लेकिन पॉइंट्स आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो क्या है? वो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल किस वजह से है? स्कैर्सिटी की वजह से, क्योंकि इकोनॉमी के पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है। तो वो कोई भी पॉइंट जो आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसको अचीव नहीं कर सकते। क्यों अचीव नहीं कर सकते? लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। हाँ, फिर इसके बाद हमने कंसेप्ट पढ़ा था शिफ्ट का, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आउटसाइड शिफ्ट हो सकता है। कब? जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाए। उसके बाद हमने इंडिविजुअल देखा हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कि वो कैसे इंक्रीज हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया क्वेश्चन स्कैर्सिटी? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज के कंसेप्ट्स की तरफ चलते हैं। आज का कंसेप्ट आपने कंसेप्चुअली समझना है इसको,
ठीक है, इसमें वैसे याद करने वाला मैटर ज्यादा है आपके, वैसे भी आपको बोर्ड देख के नजर आ रहा होगा कि इसमें आपके लिए जो हेडिंग्स हैं जो आपने याद करनी हैं वो मैटर ज्यादा है, कंसेप्ट्स कम है। ठीक है, लेकिन फिर भी पहले अगर कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझा जाए तो याद करने और याद रखने में आसानी होती है। हम स्टडी करने जा रहे हैं इकोनॉमिक सिस्टम। ये इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा कि वो जो के बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। इकोनॉमिक सिस्टम किसको कहते हैं? उस सिस्टम को जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम याद है आपको क्या होती है? हाँ जी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हमने ये पढ़ा था कि दुनिया की हर इकोनॉमी जो है उसके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, इसीलिए डिसीजन करना पड़ता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये जो क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इकोनॉमिक सिस्टम इसका आंसर दे रहा होता है। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम से मुराद ऐसा सिस्टम है जो हमारे बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे, यानी हमें आंसर दे। क्या आंसर दे? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इन क्वेश्चंस का आंसर दे। यह है इकोनॉमिक सिस्टम। दुनिया में कितने इकोनॉमिक सिस्टम है? याद रखें, दुनिया में टोटल 3 इकोनॉमिक सिस्टम है। आज हम उनमें से 2 को स्टडी करेंगे और जो थर्ड है उसको इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे। तो कौन से सिस्टम आज हम स्टडी करने जा रहे हैं? मार्केट इकोनॉमी और प्लैन्ड इकोनॉमी। लेकिन एक जो तीसरा सिस्टम है जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि ये दोनों एक्सट्रीम है। प्लैन्ड इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, ये दोनों एक्सट्रीम है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? जिसमें कुछ कंसेप्ट्स प्लैन्ड इकोनॉमी के अप्लाई होंगे, कुछ फ्री इकोनॉमी के। तो आज के लेक्चर में आपने फर्क के ऊपर फोकस करना है। देखिए, अगर डिफरेंस समझ आ गया आपको फ्री इकोनॉमी में और प्लैन्ड इकोनॉमी में, तो फिर इसके जो फर्दर आपको पता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वगैरह हैं वो समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता। असल चीज़ होती है कि कंसेप्ट समझ आए, फ़र्क समझ आए। तो इकोनॉमिक सिस्टम किसको कहते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम किसको कहते हैं? जो हमारी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, जो हमारे बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस का आंसर देता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। दुनिया में टोटल कितने ज्यादातर इकोनॉमिक सिस्टम चल रहे हैं? 3। फ्री इकोनॉमी जैसे मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, प्लैन्ड इकोनॉमी इसे कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, और इन दोनों के दरमियान में मिक्स इकोनॉमी। तो पहले स्टडी करते हैं मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या है? देखिए, मार्केट इकोनॉमी कैसे आंसर देती है बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस का? आंसर वही है, मार्केट इकोनॉमी में भी वही है, प्लैन्ड इकोनॉमी में भी वही है। फर्क किस चीज का है? देखिए, मार्केट इकोनॉमी में कंसेप्ट ये होता है कि गवर्नमेंट का मार्केट में रोल मिनिमम हो, ना होने के बराबर हो। गवर्नमेंट, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफेयर ना करे। जो प्रोड्यूसर है और जो बायर है, ये दोनों खुद ही आपस में मिलकर डिसाइड कर लें कि किस चीज की प्राइस क्या होनी चाहिए। फ्री इकोनॉमी में या मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। इसे फ्री इकोनॉमी इसलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है, ये आज़ाद है गवर्नमेंट से। और मार्केट इकोनॉमी इसलिए कहते हैं कि इसमें जो डिसीजंस होते हैं प्राइसिंग का, आउटपुट का, वो मार्केट फोर्सेस की वजह से होते हैं। मार्केट फोर्सेस कौन सी है? डिमांड। मार्केट फोर्सेस कौन सी है? सप्लाई। तो फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी में जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो किस बेसिस पे होगी?
मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड और सप्लाई, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होगी। यह है फ्री इकोनॉमी का कंसेप्ट। और प्लान्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट यह है कि मार्केट में जो भी डिसीजन होंगे प्राइसिंग के, आउटपुट के, वो सारे के सारे डिसीजन गवर्नमेंट करेगी, उसमें गवर्नमेंट के बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं थे फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी। और प्लान्ड इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट की मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट, सारे डिसीजन मेकिंग ही गवर्नमेंट कर रही है। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्लान्ड इकोनॉमी में और फ्री इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, गवर्नमेंट कुछ डिसीजन गवर्नमेंट करती है, कुछ डिसीजन प्राइवेट फोर्सेस करते हैं। प्राइवेट फोर्सेस से मुराद हमारी डिमांड और सप्लाई है। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअली क्लियर हुआ कि फ्री इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी में फर्क क्या है। अगर कंसेप्ट कुछ क्लियर हुआ तो मुझे बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है? क्या ये फ्री इकोनॉमी है, क्या ये प्लान्ड इकोनॉमी है, या मिक्स इकोनॉमी है? मिक्स इकोनॉमी है, बिल्कुल। आप देखते हैं हर चीज पे तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल नहीं किया हुआ, लेकिन कुछ चीजों के गवर्नमेंट अपने जो रेट्स हैं वो डिसाइड करते हैं। मार्केट में चला जाए फ्रूट्स लेने के लिए, आप सब्जियां लेने के लिए, तो नॉर्मली उन्होंने रेट लिस्ट लगाई होती है कि डीसीओ के रेट्स के मुताबिक ये चीजें इस रेट पे हम बेच रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ पाकिस्तान में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ मार्केट को कंट्रोल कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, लेकिन कंप्लीट कंट्रोल नहीं है। बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिनमें प्रोड्यूसर आजाद है, वो अपनी मर्जी की प्राइस डिसाइड करते हैं। तो ज्यादातर जो दुनिया में ज्यादातर कंट्रीज हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी की है, लेकिन कुछ कंट्रीज जो है क्लोज टू फ्री इकोनॉमी भी है और कुछ कंट्रीज क्लोज टू प्लान्ड इकोनॉमी। जैसे कहते हैं नॉर्थ कोरिया में प्लान्ड इकोनॉमी है और यूएसए जो है ये क्लोज टू फ्री इकोनॉमी है। तो अब थोड़ा डिटेल में हम इन कंसेप्ट को स्टडी करते हैं। आपने मार्केट इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी से किसी एक ही इकोनॉमी को अच्छे तरीके से समझ लिया, दूसरी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, क्योंकि दूसरी उसका अपोजिट है, दूसरी इसका अपोजिट है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि मार्केट इकोनॉमी को ज्यादा डिटेल से बेहतर तरीके से समझें। अपोजिट कंसेप्ट अप्लाई हो रहे होंगे प्लान्ड इकोनॉमी पे। जो इसके एडवांटेजेस है हो सकता है उसके डिसएडवांटेजेस हो, जो इसके डिसएडवांटेजेस है वो हो सकता है उसके एडवांटेजेस हो। स्टार्ट करें। सबसे पहले कहता है कि जी कैसे मार्केट इकोनॉमी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम में 3 क्वेश्चन होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। वो कहता है व्हाट टू प्रोड्यूस, ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है डिमांड और प्राइस की मदद से। देखिए मार्केट इकोनॉमी है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जो प्रोड्यूसर है, सेलर्स है, उन्होंने खुद डिसाइड करना है कि हमें क्या चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए। वो क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे? जिसकी डिमांड ज्यादा है, जिसकी प्राइस ज्यादा है, वो प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, आपके ख्याल में प्लान्ड इकोनॉमी है, उसमें भी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस का जो है डिसीजन तो होता होगा। तो आपके ख्याल में अगर प्लान्ड इकोनॉमी है उसमें व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीजन कौन करता होगा? गवर्नमेंट करते होंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीजन कौन करता है? गवर्नमेंट। और यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीजन कैसे किया जाता है? करते हैं प्रोड्यूसर। और किस चीज को देख के करते हैं? कंज्यूमर डिमांड और प्राइस को देख के। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस ज्यादा होगी, उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। ये क्लियर हो गया डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है, फ्री इकोनॉमी में कैसे हो रही है और प्लान्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, तो ये मेथड या टेक्निक कौन सा अप्लाई करेंगे, कौन सा मेथड या टेक्निक यूज किया जाएगा। अब देखिए प्रोड्यूसर ने फैसला करना है, गवर्नमेंट ने नहीं फैसला करना, प्रोड्यूसर ने फैसला करना है हम कौन सा मेथड या टेक्निक फॉलो कर रहे हैं अपनी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। वो सिर्फ एक चीज से कंसर्न होगा, भाई किस मेथड से हमारी कॉस्ट कम है। जिस मेथड से कॉस्ट कम है उसके मुताबिक प्रोडक्शन करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस का डिसीजन कैसे होगा? जिसमें लीस्ट कॉस्ट है। अब चलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी में। प्लान्ड इकोनॉमी में आपके ख्याल में हाउ टू प्रोड्यूस का डिसीजन कैसे होगा? क्या गवर्नमेंट सिर्फ लीस्ट कॉस्ट को देखेगी? नहीं, गवर्नमेंट ये भी देखेगी भाई जो मेथड हम अडॉप्ट कर रहे हैं इसकी वजह से पोल्यूशन में इजाफा तो नहीं हो रहा, जो मेथड हम अडॉप्ट कर रहे हैं इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा तो नहीं हो रहा।
यानी गवर्नमेंट इन इश्यूज को भी सामने रखेगी, सोशल इश्यूज को। लेकिन जो प्राइवेट प्रोड्यूसर है फ्री इकोनॉमी में, ये इन चीजों को कंसीडर नहीं करेगा। इससे पूछा जाए जी सर किस तरीके से कोयला के जरिए से अपनी फैक्ट्री चलाई जाए या ऑयल के जरिए से, कहाँ पे सस्ता कैसे पड़ता है कोयला से, कोयले से चलाओ। लेकिन कहेंगे सर उसमें पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैलती है, कहता है फैलने दो, हमें क्या टेंशन। तो ये अच्छा, फिर इसे पूछा जाएगा सर एक और तरीका भी है क्या, कि हम मशीनों को इस्तेमाल करें, उससे प्रोडक्शन हमारी ज्यादा होगी और कॉस्ट कम होगी। उन्होंने कहा ठीक है मशीनों को इस्तेमाल करें। तो सर वो जो वर्कर्स हैं उनका क्या करें, उन्हें नौकरी से निकाल दो, अब उनकी जरूरत नहीं। तो जो हमारा प्राइवेट प्रोड्यूसर है उसके लिए सिर्फ कॉस्ट अहम है, मेथड या टेक्निक कौन सा वो यूज करेगा जिससे एवरेज का जो उसकी कॉस्ट है वो कम से कम हो। जबकि जो प्लान्ड इकोनॉमी में डिसीजन होगा हाउ टू प्रोड्यूस, ये किस बेस पे होगा, गवर्नमेंट पोल्यूशन को भी कंसीडर करेगी, गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को भी कंसीडर करेगी। गवर्नमेंट ये देखेगी जिसमें सोशल इश्यूज कम से कम हो, पोल्यूशन भी कम से कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम से कम हो, वो मेथड अडॉप्ट करेगी। क्योंकि प्राइवेट प्रोड्यूसर को इस चीज से गर्ज नहीं है कि इकोनॉमी में बेरोजगारी ज्यादा हो रही है, उसे सिर्फ अपने प्रॉफिट से गर्ज है। जबकि गवर्नमेंट को इस चीज से गर्ज है कि मुआशरे में पोल्यूशन ज्यादा तो नहीं हो रही, गवर्नमेंट को इस चीज से गर्ज है कि हमारे जो लोग हैं वो ज्यादा बेरोजगार तो नहीं हो रहे। इसीलिए आप देखते होंगे कि अक्सर जो पब्लिक इदारे गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें एम्प्लॉयज जरूरत से ज्यादा रखे जाते हैं नॉर्मली। उसके पीछे एक रीजन ये भी होती है कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग बेरोजगार ना हो, और जो प्राइवेट इदारे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें नॉर्मली कम लोगों को रखा जाता है, क्योंकि कम लोगों को रखने से उनका कॉस्ट कम होते हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस का कंसेप्ट क्लियर होगा दोनों में, फ्री इकोनॉमी में, प्लान्ड इकोनॉमी। फिर फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अब प्राइवेट फर्म है, प्रोड्यूसर है, वो किसके लिए प्रोड्यूस करेगा, क्या सारी इकोनॉमी के लिए, क्या अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी नहीं, ये किसके लिए प्रोड्यूस करेगा, वो लोग जिनके पास एबिलिटी टू पे है, जिनके पास पैसे हैं, जो प्रोडक्ट की प्राइस पे कर सकते हैं, ठीक है, हु हैव एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं प्रोडक्ट को। जबकि गवर्नमेंट ने अगर डिसीजन करना है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो बताइए सिर्फ उन लोगों को सामने रख के डिसीजन करेगी, उन लोगों के लिए चीजें प्रोड्यूस की जाएगी जिनके पास पैसे हैं, जो कि पे कर सकते हैं, या होल इकोनॉमी के लिए, होल इकोनॉमी के लिए प्रोडक्शन होगी। तो ये फर्क समझ आया आपको मार्केट इकोनॉमी में और प्लान्ड इकोनॉमी। अगर डिफरेंस समझ आ गया तो फिर फीचर्स भी आसानी से समझ आ गए होंगे। पहली चीज ये कहते हैं फीचर्स क्या है फ्री इकोनॉमी, कहते हैं लेस इज फेयर। लेस इज फेयर जो है ये शायद लैटिन वर्ड है या ग्रीक का वर्ड होगा, इसका मतलब है लेट अस फ्री, हमें आजाद छोड़ दो, ये अप्रोच है, इंटरफेयर ना करो। किसको कह रहे हैं लेस इज फेयर, गवर्नमेंट को, कि हमें आजाद, इसका मतलब क्या है लेट अस फ्री, हमें आजाद छोड़ दो। गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि इसमें आप इंटरफेयर ना करो मार्केट में, हमारी मर्जी, हम चाहे प्राइस कम रखें ज्यादा रखें, हमारी मर्जी, हम अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, लेबर्स को चाहे कम लेबर दें चाहे ज्यादा तनख्वाह दें, हमारी मर्जी, आप मार्केट में इंटरफेयर ना करो। ओके अच्छा मार्केट में इंटरफेयर ना करो, तो फिर जो मार्केट में डिसीजन मेकिंग होगी वो कैसे होगी, प्राइस मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म के जरिए, यानी डिमांड एंड सप्लाई के जरिए से। जब गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग नहीं करेगी तो फिर डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, मार्केट फोर्सेस के जरिए से। इसे प्राइस मैकेनिज्म या मार्केट मैकेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है इसकी ओनरशिप कौन ओन करता है, इसको फ्री इकोनॉमी में कौन करता है, प्राइवेट जो प्रोड्यूसर्स हैं। और प्लान्ड इकोनॉमी में कौन ओन करता है भला, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो उसकी रिसोर्सेज या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आपको पता है एक ही चीज है, रिसोर्सेज आर स्टेट ओन्ड,
प्लैंड इकोनॉमी में रिसोर्सेज स्टेट ओन्ड। अब देखें, क्या आज इस दौर में कोई एक प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो एक बड़ी कंपनी, बड़ी फैक्ट्री का मालिक हो सकता है? तो इसका मतलब ये है कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट ओनरशिप में। 70s के दौर में जब गवर्नमेंट आई थी जुल्फकार अली भुट्टो साहब की, तो आपने कंसेप्ट पढ़ा था नेशनलाइजेशन का, ठीक है। उसको क्या किया गया था कि जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनको कौमी तहवील में ले लिया गया था कि अब इनमें जो भी प्रोडक्शन होगी, जो भी डिसीजन वो गवर्नमेंट करेगी। उनका ख्याल ये था कि ये जो प्राइवेट जो है लोग हैं ये अवाम का खून चूसते हैं, ये महंगे दामों चीज़ें बेचते हैं, अपनी दौलत जो है उनमें इजाफा कर रहे हैं, और अवाम की फलाह बहबूद बेहतरी के लिए ये मुनासिब है कि इनसे सारी फैक्ट्रीज जो है अपने कब्जे में ले ली जाए। अच्छा, फैक्ट्री बंद करने का फैसला नहीं हुआ, क्या हुआ? फैक्ट्री गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले ले, नेशनलाइजेशन इसे कहते हैं। और फिर गवर्नमेंट डिसाइड करे कि प्राइस क्या होगी, मजदूरों को तनख्वाह कितनी देनी है, इस तरीके। तो ये एक एग्जाम्पल थी एक किस्म की प्लैंड इकोनॉमी की, कि जिसमें फैक्टर्स प्रोडक्शन रिसोर्सेज कौन ओन करता है? गवर्नमेंट। जबकि प्लैंड या इकोनॉमी, ये फ्री इकोनॉमी में फैक्टर प्रोडक्शन कौन? फैक्टर प्रोडक्शन या रिसोर्सेज या इनपुट्स एक ही चीज के नाम है। फिर इसके बाद सेल्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट मोटिव। जो मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर लोग काम कर रहे हैं, बताइए वो किसके फायदे के लिए काम कर रहे हैं? वो मुल्क कौम की खिदमत के लिए, सोसाइटी की फलाह बहबूद के लिए, या कि अपने ज़ाती फायदे के लिए? सेल्फ इंटरेस्ट या प्रॉफिट डिसीजन मेकिंग जब करते हैं तो सामने सिर्फ अपना मकसद, अपना मुनाफा रखते हैं। ये है फीचर्स मार्केट इकोनॉमी। क्लियर हो गए? क्या फीचर्स है दोबारा से समझ ले, क्योंकि इन्हीं फीचर्स के ऊपर आगे जाके एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस होंगे। लेस इज फेयर अप्रोच, लेट अस फ्री, यानी गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे। प्राइस या मार्केट मैकेनिज्म, यानी जो डिसीजन मेकिंग होगी वो मार्केट फोर्सेस को सामने रखे, प्राइस को सामने रख के की जाएगी। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें प्राइवेट लोग जो है ओन कर सकते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट मोटिव्स, डिसीजन मेकिंग में जो जिस चीज को सामने रखा जाता है वो जाती मुफादात को रखा जाता है। अब देखते हैं फीचर्स प्लैंड इकोनॉमी। कंपैरेटिव फॉर्म में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि कंसेप्ट समझने में आसानी हो। प्लैंड इकोनॉमी में क्या है? रिसोर्सेज क्या है? स्टेट ओन्ड। उधर क्या रिसोर्सेज थे? प्राइवेट ओनरशिप में। फिर कह रहे गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इधर कौन डिसाइड है? मार्केट मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म, मार्केट फोर्सेस, प्राइस से डिसाइड होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। प्लैंड इकोनॉमी में कौन डिसीजन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। स्टेट डिसाइड प्राइसिंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट डिसाइड करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसिंग क्या होगी। आसान अल्फाज में स्टेट यानी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एक वर्कर्स को तनख्वाह कितनी मिलेगी, एक वर्कर को तनख्वाह कितनी मिलेगी। ठीक है, जैसे क्या पंजाब में, पाकिस्तान में वर्कर्स की मिनिमम वेजेस फिक्स की गई हैं? बिल्कुल फिक्स की गई हैं, जो शायद 17,500 के करीब है आजकल। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी प्लैंड इकोनॉमी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी मिक्सर है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, इसमें कुछ जगहों पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, कुछ जगहों पे नहीं करते। तो प्लैंड इकोनॉमी में क्या होता है? सारे डिसीजन जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसिंग, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप किसमें, यानी फैक्ट्री मशीनरी वगैरह सारे कौन ओनर होता है इसका? गवर्नमेंट। वर्कर्स को कितने पैसे देने हैं? प्राइसिंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यह है कि उनका रिवार्ड कितना होगा, रिटर्न कितना देना उनको, ये भी कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। ठीक है, फिर गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस फॉर द एंटायर इकोनॉमी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव। गवर्नमेंट का आपको पता है एक सिस्टम होता है, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी होती है उसमें, जो कि डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट होती है उनके। गवर्नमेंट प्रोड्यूस करते हैं एंटायर इकोनॉमी के लिए, गवर्नमेंट इंटायर इकोनॉमी के लिए, जबकि ये लोग इंटायर इकोनॉमी के लिए प्रोडक्शन नहीं करते, सिर्फ उन लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए प्रोडक्शन करेंगे।
और इनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मोटिव। क्या गवर्नमेंट का प्रॉफिट मोटिव पर्पस होगा? नहीं, वो तो सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगी। तो ये पर्पस होता है। एक दफा मैं पढ़ रहा था, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में इवन गवर्नमेंट, जो लोग हेयर स्टाइल रख सकते हैं, ये भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये 6 हेयर स्टाइल हैं, सारे लोग इन्हीं के में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है प्लैंड इकोनॉमी में। ठीक है कि आप इससे अंदाजा लगा ले, जो गवर्नमेंट लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में डिसीजन कर रही है, वो बिजनेस लाइफ के बारे में कैसे डील करती होगी। ठीक है, तो ये है फ्री इकोनॉमी और प्लैंड इकोनॉमी में फर्क। भाई ये डिफरेंस क्लियर हुआ? अगर डिफरेंस क्लियर हुआ तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी ये फीचर से ही सामने आ जाएंगे अभी तक की डिस्कशन से। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे चलते। बेनिफिट्स क्या मार्केट का? अच्छा, आपसे यहां पे रुके, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। दोनों मार्केट का स्ट्रक्चर आपके सामने है, वर्किंग कैसे होगी आपके सामने है, फीचर्स आपके सामने है। कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि फ्री इकोनॉमी बेहतर है ये प्लैंड इकोनॉमी से? हाथ उठाइए। और कितने स्टूडेंट्स को लगता है प्लैंड इकोनॉमी बेहतर है फ्री इकोनॉमी से? चलिए, ये वैसे अगेन उसी तरह डिपेंड करता है आप कंज्यूमर बन के सोच रहे हैं कि प्रोड्यूसर बन के सोच रहे हैं। अगर आप प्रोड्यूसर बन के सोच रहे हैं तो आपके लिए फ्री इकोनॉमी बेहतर होगी, अगर कंज्यूमर बन के सोच रहे हैं प्लैंड इकोनॉमी बेहतर होगी। बहरहाल जी, बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, किसके? मार्केट इकोनॉमी के। पहला, कंज्यूमर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब ये होता है पावर, अहमियत। किस चीज में अहमियत? प्राइसिंग और आउटपुट को डिसाइड करने में। कह रहा है इसमें मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर सोवरेनिटी ज्यादा है, और प्लैंड इकोनॉमी में क्या होगी? कंज्यूमर सोवरेनिटी कम होगी, कंज्यूमर की कोई अहमियत नहीं होगी। अब देखिए, शायद उधर कहीं आपको लिखा नजर आ जाए डिसएडवांटेजेस में कि इसमें कंज्यूमर सोवरेनिटी नहीं होगी। फिर चलते हैं, नो कॉस्टली प्लानिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी। क्या कहना चाह रहा है? चूंकि डिसीजन करने में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसमें ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, सरकारी अफसरान इन्वॉल्व नहीं है। बताइए, तो इसका मतलब यह है कि फैसला जल्दी हो जाए करेंगे फ्री इकोनॉमी में कि देर से? ठीक है, जल्दी, यानी डायनामिक वर्ड होगी। जो वर्ड क्विकली चेंज करती है अपने आप को, डिसीजन मेकिंग जहां पे जल्दी होती है उसे हम क्या कहते हैं? डायनामिक। तो यहां पे डिसीजन मेकिंग भी जल्दी हो रही होगी। क्या सरकारी अफसरान को रिश्वत देनी पड़ेगी? भाई यहां पे है ही नहीं, सरकारी अफसरान का रोल ही नहीं। अब उधर आ जाए, मुझे बताइए, क्या इसमें डिसीजन मेकिंग जल्दी होगी? डिले होगा। वो सरकारी अफसरान वो फैसला करते हैं, आपको पता नहीं, मीटिंग होती है, 10-10 मीटिंग होती है, बाद में जाके फैसला होता है। हाँ, अगर आप लफाफे वाली बिल्कुल, तो फिर जल्दी भी फैसले हो सकते हैं और आपके हक में भी हो सकते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी, करप्शन जो है वो प्लैंड इकोनॉमी में ज्यादा है, यहां पे कम, क्योंकि उनका मार्केट में रोल ही कोई नहीं है ब्यूरोक्रेसी का। डायनामिक, ये नो कॉस्टली प्लानिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी समझ आ गया कि ब्यूरोक्रेट्स को, सरकारी अफसरान को रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। डायनामिक एंड रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन। बताइए, क्या डिमांड एंड मार्केट में अगर फर्ज कीजिए कोई डिसइक्विलिब्रियम आता है, याद है चैप्टर 2 में डिसइक्विलिब्रियम आता है, हाँ, चाहे सरप्लस है चाहे शॉर्टेज है, वहां पे हमने ये पढ़ा था कि मार्केट ऑटोमेटिकली खुद से उस सरप्लस या शॉर्टेज को फिल करके इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाती है प्राइस मैकेनिज्म के जरिए। अगर तो याद है तो बताइए, अगर शॉर्टेज हो तो प्राइस क्या होगी? अगर शॉर्टेज हो तो ब्रिज करने के लिए, गैप फिल करने के लिए प्राइस क्या होगी? बढ़ेगी। प्राइस बढ़ेगी। सरप्लस है तो प्राइस कम होगी, सरप्लस है तो उसको क्लियर करने के लिए प्राइस कम होगी, शॉर्टेज है तो उसको क्लियर करने के लिए प्राइस ज्यादा होगी। क्या ऑटोमेटिकली प्राइस मैकेनिज्म से वो डिसइक्विलिब्रियम ठीक हो जाता है? लेकिन अगर मार्केट प्लान्ड इकोनॉमी हो तो इसमें फिर इसके लिए फिर गवर्नमेंट को डिसीजन करने पड़ेंगे, और आपको पता है वो क्विकली डिसीजन नहीं करती, उसमें फिर टाइम लगता है। इसमें ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर जाते हैं।
इसमें इकोनॉमी ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर जाती है प्राइस मैकेनिज्म के जरिए से, जबकि यहां पे गवर्नमेंट को फिर डिसीजन लेने पड़ेंगे, उसमें टाइम लगता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि फ्री इकोनॉमी वाली, मार्केट इकोनॉमी वाली वर्ड ज्यादा डायनामिक है, ये क्विकली रिस्पॉन्ड करती है डिमांड और सप्लाई के इश्यूज को। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर कंज्यूमर्स। क्या चॉइस है? जो चीज मर्जी, जैसे मर्जी, जैसे भी एग्जांपल दी, जो मर्जी हेयर स्टाइल रख लें, फ्रीडम भाई, जो मर्जी। मार्केट में बहुत सी प्रोडक्ट्स है ना, ठीक है। इंटरनेट के फॉर एग्जांपल आपके पास, अगर आप एमबीबी डिवाइसेस वगैरह परचेज करना चाहते हैं, आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं, आप कोई भी ऑप्शन एक्सेस है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो तो गवर्नमेंट आपको 3-4 ऑप्शन देगी, गवर्नमेंट तो एक ही सर्विस होगी। जैसे शाबाश, पुराने जमाने में हुआ करती थी पीठ चेक, अच्छी है बुरी है आपकी किस्मत। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर कंज्यूमर के लिए भी फ्रीडम है, एंटरप्रेन्योर के लिए भी फ्रीडम है। एंटरप्रेन्योर के लिए क्या फ्रीडम है? जो जैसी मर्जी चीज बनाए। कंज्यूमर के लिए फ्रीडम, जैसी मर्जी चीज सेलेक्ट करें। जबकि यहाँ पे, वहां प्लान्ड इकोनॉमी में कोई फ्रीडम ऑफ कंज्यूमर नहीं, कोई कंज्यूमर सॉवरेनिटी नहीं, प्रोड्यूसर के लिए भी कोई फ्रीडम नहीं, डिसीजन ही सारे गवर्नमेंट ने करने हैं। सरप्लस और शॉर्टेज इज मार्केट इज ऑटोमेटिकली रिमूव्ड थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। ये भी हमने पढ़ लिया कि प्राइस मैकेनिज्म के जरिए से जो सरप्लस या शॉर्टेज है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। एग्जांपल दे दी चैप्टर 2 की आपको। भाई बेनिफिट्स को समझ आए? क्या फ्री इकोनॉमी के डिसएडवांटेजेस भी होंगे? अच्छा, अब मुझे बता दी, तरतीब के लिहाज से चलें तो अब हमें इसके बाद फ्री इकोनॉमी के डिसएडवांटेजेस पढ़ने चाहिए, इसके एडवांटेजेस के बाद। लेकिन मुझे लगता है अगर हम कंसेप्चुअली बात करें तो हमें जब फ्री इकोनॉमी के एडवांटेजेस पढ़ लिए तो फिर प्लान्ड इकोनॉमी के डिसएडवांटेजेस पढ़ने चाहिए, क्योंकि अपोजिट कंसेप्ट उधर अप्लाई होगा ज्यादातर। तो जैसे आप इजी हैं, बताइए तरतीब से चलना है कि कंसेप्चुअली चलें? कंसेप्चुअली चलें। प्लान्ड इकोनॉमी के डिसएडवांटेजेस, इसमें शायद वही कंसेप्ट जो है कई डिस्कस हो रहे होंगे। पहला, प्लान्ड इकोनॉमी, देयर इज ए लिमिटेड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एज कंपेयर टू मार्केट इकोनॉमी। लिमिटेड है क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा है, यहाँ पे प्रोड्यूसर ही एक है, गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वो लिमिटेड है। फिर सेंट्रल प्लानिंग रिफ्लेक्ट्स प्रेफरेंसेस ऑफ सेंट्रल प्लानर्स रादर देन प्रेफरेंसेस ऑफ सोसाइटी। बताइए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्लान्ड इकोनॉमी में डिसीजन किसने करना है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट अपने सिस्टम के, गवर्नमेंट ने जो फॉर एग्जांपल वहां पे प्रेसिडेंट है, सारे फैसले वो थोड़ी करता होगा, उसने अपना एक सिस्टम बनाया होगा, ब्यूरोक्रेसी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिसमें उसने डिफरेंट लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट जो है अपने डिफरेंट ऑफिसर्स को डिफरेंट अथॉरिटीज दी होंगी। वहां पे जिस बंदे ने डिसाइड करना है कि मार्केट में किस चीज को प्रोड्यूस होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना चाहिए, किसने फैसला करना है? ब्यूरोक्रेट ने, अफसर है। क्या वो अफसर ये चीज देख के मार्केट में जाएगा, रिसर्च करेगा इसकी डिमांड कितनी है, इसकी सप्लाई कितनी है और कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, या जो उसको मुनासिब लगेगा उस लिहाज से फैसला करेगा? कंज्यूमर्स को तो सामने नहीं रखेगा ना, ओवरऑल सोसाइटी को सामने नहीं रखेगा। सोसाइटी में कुछ लोग अगर चाह रहे हैं कि जी वो महंगी चीजें जो है, वो फॉर एग्जांपल पिज्जा जो है उसको पसंद करते हैं, वो कहते हैं नहीं, पिज्जा बनाने की भी बहुत सी शॉप्स होनी चाहिए। लेकिन सेंट्रल प्लानर समझता है नहीं, इससे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, हमें तो बेसिक नीड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। बताइए, क्या ये लग्जरीज प्रोड्यूस हो रही होंगी? नहीं। तो ये सोसाइटी को सामने रख के डिसीजन नहीं करते, बल्कि सेंट्रल प्लानर अपनी प्रेफरेंस को सामने रख, जो उसे सही लगेगा उसको सामने रख के डिसीजन करेंगे। फिर कंज्यूमर हैव लेस सॉवरेनिटी। ये क्लियर हो गया? सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? पावर, कि वो कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है प्राइसिंग और आउटपुट के डिसीजन को। ब्यूरोक्रेटिक एंड स्लो टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग नीड एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ब्यूरो क्लियर हो गया? क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक इन्वायरमेंट में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में टाइम ज्यादा लगता है, वो डायनामिक है, ये स्लो है, वो क्विकली रिस्पॉन्ड करती है मार्केट में चेंजेस को।
ये स्लो। फिर लाइवलीहुड ऑफ करप्शन, जहां पे सरकारी अफसरान शामिल हो गए, करप्शन। लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव एंड लैक ऑफ कंपटीशन मेक्स द इकोनॉमी इनएफिशिएंट। वहां पे मुझे बताइए प्रॉफिट मोटिव था, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की लगन थी, उधर एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ थी, तो लोग नई नई चीजें भी इजाद कर रहे थे, इनोवेशन भी लेके आ रहे थे, कॉस्ट कम करने के तरीके भी जो है वो सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट कम करने के तरीके नहीं सोच। अब मुझे बताइए खुद आप, इकोनॉमी दोनों में से कौन सी इकोनॉमी आपके एफिशिएंट होगी? एफिशिएंट का मतलब याद है जिसमें कॉस्ट कम होती है, मार्केट इकोनॉमी। इसीलिए ये इकोनॉमी इनएफिशिएंट है जी। कुछ क्लियर हुआ? चलिए आगे देखें, वही कंसेप्ट तकरीबन यहाँ पे रिपीट हो रहा है लेकिन अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं हम ड्रॉबैक्स। किसके ड्रॉबैक्स पढ़ रहे हैं? मार्केट इकोनॉमी के ड्रॉबैक्स। पहला ड्रॉबैक, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अमीर अमीर से अमीरतर होता जाएगा, गरीब गरीब से, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन से जितना भी प्रॉफिट आएगा सारे का सारा एक ही बंदे को जाएगा। किसको? जो ओनर है, ओनर एंटरप्रेन्योर को। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी, एग्री करते हैं? सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर इग्नोर्ड। सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बता दिया ना आपको, जैसे पोल्यूशन ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। सोशल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन क्या है? मुझे ये बताइए, लोग ये चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि हमें चर्च सप्लाई की जाए, बताइए किस सिस्टम में उन्हें चर्च सप्लाई की जाएगी? मार्केट इकोनॉमी में, क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। वो कहते हैं ठीक है लोग नशा करके मरना चाहते हैं तो आपको क्या टेंशन है, मतलब खुश हंसी खुशी मर रहे हैं तो मरने दें इसको। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहेगी? अगर प्लान इकोनॉमी हो, गवर्नमेंट कहेगी नहीं, हमने सोशल इश्यूज को भी सामने रख के डिसीजन मेकिंग करनी है। गवर्नमेंट हरगिज इजाजत नहीं देगी, चाहे इसमें जितना मर्जी प्रॉफिट हो, गवर्नमेंट इसको हरगिज इजाजत। लेकिन यहाँ पे चूंकि जो मार्केट इकोनॉमी होती है इसमें कोई अच्छे बुरे सही गलत का कंसेप्ट नहीं होता, इसमें एक ही कंसेप्ट होता है, भाई प्रॉफिट किसमें ज्यादा है, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है वो काम कीजिए जी। इसलिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसलिए सिगरेट बेचे जाते हैं। वो कहते हैं चलो बेच लो, भरे हुए ना बेचना, खाली बेच लो, कोई बात नहीं। वो सुना होगा ना आपने लतीफा, एक दोस्त दूसरे से कहने लगा भाई सिगरेट क्यों पी रहे हो, ये तो स्लो पॉइजन है, आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ लेके जाता है, ये क्या है? स्लो पॉइजन है। कहता है तो मुझे कौन सा मरने की जल्दी है? ठीक है भाई, करना चाहते करें तो फ्री कर। अच्छा अब चलते हैं, सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन आर इग्नोर्ड, ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, डेंजर ऑफ एम्फसिस ऑन लग्जरीज रादर देन नेसेसिटीज। अब बताइए यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक रोटी जो ज्यादा जरूरी है लेकिन बिकती कितनी, 6-7 रुपए 8-10 रुपए की, उसके ऊपर लगाए जाएंगे कि पिज्जा के ऊपर जो 250-300 का बिकता है पिज्जा। नहीं भाई, रोटी के ऊपर तो उधर लगेंगे ना प्लान्ड इकोनॉमी में। इधर आपने देखा कहीं किसी ने हंसी खुशी, मुझे खुद बताइए आपके इलाके में तंदूरों की तादाद ज्यादा है कि पिज्जा वाले के? वो कंपैरिजन कर लें। अच्छा बरगद मार्केट में पिज्जा वाले के, हाँ जी ठीक है। चलें इस एग्जाम्पल को छोड़े, आप अगर जाए फॉर एग्जाम्पल किसी मार्केट में, आपको देखने को मिलेगा कि बाज़ औक़ात जो जूते होते हैं वो 20-20, 25, 30-30 हज़ार के जूते बिक रहे होते हैं। अब आप खुद मुझे बताइए, अगर प्रोड्यूसर है उसने डिसीजन करना है कि वो लोगों के लिए थर में चोलिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, उनके लोगों के लिए वहाँ पे पानी सप्लाई, खाने पीने की चीज़ें सप्लाई होनी चाहिए, वो प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करेगा या ये 20-25-30 हज़ार के जूते बेचने में फोकस करेगा? जूते बेचने में फोकस करेगा। वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि भाई उन लोगों का भी सोचना है। प्लान्ड इकोनॉमी में, फ्री इकोनॉमी में उनका कुछ नहीं सोचा जाएगा। फिर तो एग्री करते हैं कि फ्री इकोनॉमी में लग्जरीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा नेसेसिटीज की निस्बत। क्यों? क्योंकि नॉर्मली लग्जरीज की प्राइस ज्यादा होती है, इन प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। फिर फेलियर टू प्लान लॉन्ग रन, 25-30 साल 50 साल की प्लानिंग करेगा ये तो देखेगा भाई 6-7-8 महीने में मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो जाए,
लेकिन प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट लॉन्ग रन का सोचेगी। ठीक है, ये भाषा डैम बनाना है फॉर एग्जांपल, या दूसरे डैम बनाने हैं, तो ये क्या कोई प्राइवेट इन्वेस्टर बनाएंगे इनको? नहीं, प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट फैसला करेगी। क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज, बताइए क्या कह रहे? बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी फ्री इकोनॉमी में, इसीलिए मोनोपोलीज का चांस होता है। रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, भाई ये कैसे एक्सप्लेन करें? इतना कुछ कंसेप्ट बताया। फ्री कम से कम अगर बंदे हैं कि मैं एक फैक्ट्री में काम कर, बिल्कुल वो कहेंगे भाई वो तो बंदे कम करने की सोचेगा, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और प्राइस ज्यादा से ज्यादा मशीनरी के जरिए से प्राइस ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेगा, इन्फ्लेशन का खतरा। इन्फ्लेशन पता है ना क्या होती है? प्राइसेस कंटिन्यूसली ज्यादा हो, प्राइसेस कंटिन्यूसली ज्यादा। भाई दुनिया के हर जगह पे प्राइसेस ज्यादा होती हैं, नहीं कम नहीं होती, कम नहीं होती। वो कहता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शायद ही दुनिया का कोई ऐसा इलाका हो, ऐसा मुल्क हो जहां पे प्राइसेस कम हुई हो, वरना नॉर्मली पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में प्राइसेस बढ़ती। हाँ, दूसरे मुल्कों में 1.5%, 2% पर एनएम के हिसाब से बढ़ती हैं, पाकिस्तान में 15%, 20% के हिसाब से बढ़ती हैं, बढ़ती हर जगह पे। हाँ जी, जैसे टमाटर। डुप्लीकेशन एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि एक ही चीज 3, 4, 5 प्रोड्यूसर बना रहे होंगे तो वो डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आते हैं यहाँ के एडवांटेज। अब प्रोबेबली जो इधर के डिसएडवांटेजेस हैं वो इधर के, अच्छा कंसेप्ट मिक्स तो नहीं ना हो रहे, ये कंपैरिजन करने के लिए आपको साथ साथ लेके चल रहा हूं। बेनिफिट्स क्या है? सोशल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर फुली कंसीडर्ड। वहां पे क्या लिखा था उसने? इग्नोर्ड। यहां पे क्या कह रहा है? फुली कंसीडर्ड। गवर्नमेंट कोई भी फैसला करने से पहले देखेगी कि भाई इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा, पोल्यूशन पे क्या असर पड़ेगा, सोशल इश्यूज को सामने रख के फिर देखा जाएगा। फिर प्रोडक्शन इज कैरिड आउट फॉर द नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड नॉट फॉर बेनिफिट्स ऑफ फ्यू। चंद लोगों के फायदे के लिए डिसीजन नहीं किए जाएंगे, पूरी सोसाइटी, पूरे मुल्क के लिए डिसीजन किए जाएंगे। परमिट लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल एंड सोशल प्लानिंग फोस्टरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। लॉन्ग टर्म इश्यूज के ऊपर फोकस किया जाएगा, इसमें सबसे अहम लफ्ज है लॉन्ग टर्म अप्रोच। फिर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्क फोर्स इज पॉसिबल। वहां पे क्या रिस्क था? अनएम्प्लॉयमेंट का। यहां पे क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी इकोनॉमी में सारे लोग जो है काम कर रहे हो। प्लान्ड इकोनॉमी में तो पॉसिबल है, मार्केट इकोनॉमी में नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए अनएम्प्लॉयमेंट इशू है। गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहेगी, प्राइवेट इन्वेस्टर अनएम्प्लॉयमेंट को कम नहीं करना चाहेगा, वो सिर्फ अपनी कॉस्ट को कम करना चाहेगा, जो उसी सूरत में कम होगी जब वर्कफोर्स कम होगी। लेस डुप्लीकेशन एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि प्रोडक्शन नॉर्मली एक दो जगह पे हो रही होती है, गवर्नमेंट ही कर रही है, तो ये नहीं है कि एक ही चीज प्रोड्यूस करने के लिए एक ही मोहल्ले में फॉर एग्जाम्पल 3 पिज्जा बनाने की दुकानें खुल गई, तो हर एक की ज़ाहिर है अपनी अपनी मशीनरी होगी, तो बाहर से 3 मशीनें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट सप्लाई कर रही हो, गवर्नमेंट तो एक ही मशीन लगाएगी। तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज प्लान्ड इकोनॉमी में कम है, फ्री इकोनॉमी में ज्यादा है। और प्रमोट्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। उधर क्या था? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यहाँ पे क्योंकि प्रोड्यूसर गवर्नमेंट कर रही है, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि सारे के सारे लोग बराबर रहें। जी कुछ समझ आया? कंसेप्ट जो है वो सिंपल है, लेकिन आज के लेक्चर में जो याद करने वाला मटेरियल है वो ज्यादा है। अगर आप कहें तो 5 मिनट में क्विक रिवीजन कर दें। चले बेसिक कंसेप्ट जो है उसकी रिवीजन कर लेते हैं। आप मुझे बताइए फ्री इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी में बेसिक डिफरेंस क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम किसको कहते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम जो कि हमारी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, जो 3 है। क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फ्री इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीजन कैसे होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाई डिमांड हाई प्राइस। हाउ टू प्रोड्यूस, लीस्ट कॉस्ट। फॉर होम टू प्रोड्यूस, एबिलिटी टू पे। प्लान्ड इकोनॉमी व्हाट टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। हाउ टू प्रोड्यूस, जिसमें सोशल इश्यूज को भी कंसीडर किया जाएगा जैसे पोल्यूशन। और फॉर होम टू प्रोड्यूस,
इंटायर सोसाइटी के लिए। चलिए मुझे बताइए, फ्री इकोनॉमी में आपको सबसे अच्छा एडवांटेज, सबसे बेहतरीन एडवांटेज क्या लगा? फ्रीडम ऑफ कंज्यूमर। चलिए, और सबसे ज्यादा नुकसान की बात क्या लगी? अनएम्प्लॉयमेंट। प्लैंड इकोनॉमी में सबसे ज्यादा फायदे की बात क्या लगी? फुल एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, कोई बेरोजगार नहीं है। और डिसएडवांटेज में सबसे बुरी बात क्या लगी? करप्शन। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए, इसमें जो याद करने वाला मटेरियल ज्यादा है तो बेहतर है कि आज ही आप इसको याद कर लें, ठीक है, ताकि बाद में बार बार रिवीजन करने में आसानी हो, आपको आगे चल के बर्डन ज्यादा ना हो। कल इंशाल्लाह फिर मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ चलेंगे।